बात करने को है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। आए उसके मसीह को मांगते हैं, ओ उसकी हजूरी को मांगते हैं कि आज वो हमारे बीच में उतर आए, ओ ताकि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें अपनी ज़िंदगी के लिए, ओ अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, ओ मेरे यीशु, हालेलुया जीसस, ओ मेरे यीशु, हालेलुया जीसस। और तू आज बात कर अपने लोगों के साथ, खुदा मेरे साथ बात कर मेरे यीशु। ओ आज हम तुझसे ओ कुछ हासिल करने को आते हैं खुदा, एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं मेरे खुदावंद। ओ हालेलुया, एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, एक उम्मीद के साथ आते हैं खुदा, क्योंकि तू एक जिंदा उम्मीद है मेरे यीशु। ओ तू एक जिंदा उम्मीद है, हालेलुया खुदा। तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता, उन पर कान लगाता है, ओ मेरे यीशु, हालेलुया। और जब हम तेरा नाम लेते हैं खुदा, जहाँ भी 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं उनके दरमियान में तू मौजूद होता है मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ आज हम तेरे वादों को याद करते हुए खुदा हम तेरी हजूरी को इस जगह मांगते हैं मेरे यीशु, कि आज तू आए, हमसे बोले, हमसे बात करे मेरे यीशु। ओ आज ये कान तेरी आवाज को सुने खुदावंद, हालेलुया। आज बहुत सारे दिल खुले खुदावंद, हालेलुया। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ बहुत सारे लोग एक दूसरे को माफ कर पाए खुदावंद, हालेलुया। ओ तुझ में भर पाए मेरे यीशु, हालेलुया। तेरे करीब पहुंच सके खुदावंद, तेरे करीब आ सके मेरे यीशु। ओ आए मेरे सारे जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, अपनी जुबानों को खोलें, अपने मुंह को खोलें। ओ हालेलुया। ओ खुदा मुझसे बात करें, उससे बात करने में कुछ किसी डर की जरूरत नहीं है। ओ हालेलुया। ओ बल्कि अपने बाप से आप बात कर रहे हैं, हालेलुया। ओ हालेलुया। इसी मान से दुआ करेंगे, जो भी आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं वो हमारा खुदावंद सुन रहा है। ओ जिसने कान दिए वो खुद सुनता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मैं सबसे एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि हम अपनी आंखों को बंद करके ओ हालेलुया अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ लगाएं, हालेलुया। ओ रा 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 यो शंदारा बाबा रा दोरो दोरो योशी आला ला यो दोरो 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 योशी। हालेलुया जीसस, हालेलुया। एक बार फिर हर चीज को तेरे हाथ में देता हूँ मेरे खुदावंद। ओ हालेलुया, अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ मेरे यीशु। आज तू बात कर, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तू बोल खुदावंद, हालेलुया, तू बात कर मेरे यीशु। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस।
जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. तेरा शुक्र करते हैं मेरे यीशु, हालेलुया जीसस। आए उस खुदा से प्यार करते हैं, हालेलुया। जैसे हम गा रहे थे खुदा से प्यार करो, हालेलुया जीसस, हालेलुया। आए अपने दिलों को उसके आगे उंडेलते हैं, हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र, हालेलुया।
मेरा वहाँ पे लग जाए। रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। तेरे आगे झुक जाए, इस तरह परस्तिश की जाए, हर सर तेरे आगे झुक जाए। और सच्चाई से, दिल की गहराई से, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। चले हो खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा दो, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुकड़ा है। चले हो खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा दो, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, खुदा की बात तुम सुनना के रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना के रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हर रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हर रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं नष्ट की ले लो रास्ता सुकड़ा है।
की रहमत अफजू हो, दुआएं अन्नस्त की ले लो, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखे हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत अफजू हो, दुआएं अन्नत की ले लो, रास्ता सुगड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत अफजू हो, दुआएं अन्नत की ले लो, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के पास, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जीसस। आइए यीशु के पास चलते हैं। हालेलुया। ओ आए सब अपने खुदावन के पास चलते हैं। हालेलुया। जो कि ये रास्ता सुकड़ा है, ओ जो कि इस पे चलने वाले थोड़े हैं। हालेलुया। ओ लेकिन ये रास्ता दी जिंदगी को है। ओ हालेलुया जीसस। ये रास्ता तौबा बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में और पाक के बपतिस्मे से शुरू होता है। हालेलुया। पास्टर जी को दावत दूंगा कि वो हमें दुआ में लीड करें, इससे पहले कि हम कलाम के अंदर जाएं। मैं कदूस मेहरबान बापा आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस मौका के लिए। खुदाबंद अपने बंदा को कलाम की खिदमत के लिए आज शाम इस्तेमाल कर। खुदाबंद आज के इस सारे कलाम का, आज की प्रस्तुत का, इस इबादत का सारा जलाल हम तुझे देते हैं। खुदा की जिंदगी को ब्लेस कर, तेरी खास ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरी कवरिंग चाहता हूँ, तुझे जलाल देते हैं। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र। बड़ी बरकत दे, एक एक को ब्लेस कर जो हमारे साथ खुदावंद इस वक्त हैं या इस बाद में हमें सुनेंगे। खुदा देखेंगे उन सबको दुआए खैर देते और सलामती चाहते हैं। बड़ी आजिज़ी करते, बड़े हम्बल होकर तेरी ज़रूरत को आज महसूस करते हैं। खुदा हम तेरे बगैर कुछ नहीं है। खुदा तू हमारा जोर है। खुदा तेरा जोर मांगते हैं। ओ खुदा तेरे आगे अपने आप को खाली करते हैं ताकि तू हमें इस्तेमाल करे। अपने बदन को, अपने अज़ा को खुदा तेरे स्पुर्द करते हैं तेरे जलाल और काम के लिए। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। अपने बंदा का मुंह बान, अल्फाज की तरतीब दे, तुझे जलाल मिले यीशु के नाम। आमीन। मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जो कि आज ये डिफरेंट है कि मैं आज पुलपिट के पीछे हूँ। यूजली पास्टर जी होते हैं और आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदावंद की कलाम की कुछ बातें शेयर कर सकूँ। और मैं अपने आप को बड़ा प्रिविलेज समझता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि खुदावंद के अजीम लोगों के सामने मैं कुछ बातें शेयर कर सकूँ कलाम की, जो खुदावंद ने मुझे बोझ दिया आज के लिए, और जो भी बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली। और क्योंकि खुदावंद हर एक से बात करता है, मेरा ईमान है। जो सुनने वाले हैं, जो सुनाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, खुदावंद हर एक से बात करता है डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट जगहों में से। ये हमारे पास खुदावंद का शुक्र, खुदावंद ने हमें कलाम दिया है। ये 66 बुक्स, ये ज़िंदगी की बुक्स हैं। इसमें डेथ का मेंशन है, लेकिन ये लीड ज़िंदगी को करती हैं। ये हमें ज़िंदगी की तरफ लेके जाती हैं।
तो आए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करते हैं और मैं दुआ करना चाहता हूँ। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस मौका के लिए मेरे यीशु, और जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे लोगों के सामने खड़ा हो सकूं खुदावंद, तेरे कलाम की बातें कुछ कर सकूं खुदावंद। ओ मैं तेरा हाथ चाहता हूं अपने ऊपर खुदावंद, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं खुदावंद। ओ हालेलुया जीसस, मुझे सुनने वाले मुझसे बेहतर है मेरे यीशु, लेकिन तेरा कलाम सबसे बेहतर है और तू सबसे ऊपर है। तो मैं आज सारा जलाल तुझे देता हूं मेरे यीशु। मेरा मुंह बंद खुदावंद, हालेलुया। मुझे तेरी जरूरत है मेरे यीशु, मुझे तेरी जरूरत है मेरे खुदावंद। और आज तेरा काम हो खुदावंद, हालेलुया। आज रूह और जाने बरकत पाए खुदावंद, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु, यीशु के नाम में, आमीन। आए मेरे साथ, अगर आप याकूब रसूल का खत उसका पहला बाब उसकी 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। और मैं चाहता हूँ अपनी मामा से कि अगर वो हमें इस तलावत में मदद करें। ओके, 25 तक, राइट? 22 Yeah. 22 से 25वीं आयत। ओके। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। थैंक यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगा जो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट दी डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट हियर्स ओनली, डिसीविंग योरसेल्व्स। फॉर इफ एनीवन is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself and goes away, immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, it is not a forgetful hearer, but a doer of the work. This one will be blessed in what he does. तो खुदावंद का कलाम यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन करता है। यहाँ पे दो तरह के लोगों को मेंशन किया जाता है, एक जो कलाम को सिर्फ सुनते हैं, एक जो सुनकर उस पर अमल करते हैं। तो खुदावंद का कलाम बहुत सारे पैसेजेस में हम देखते हैं कि वो डिस्टिंक्शन करता है, एक सेपरेशन होती है। जैसे अगर आप अपनी किताब मुकद्दस खोलेंगे, उसका पहला बाब पैदाइश का खोलेंगे, तो खुदा ने डिस्टिंक्शंस करना शुरू की। खुदा ने रोशनी और तारीकी में एक डिस्टिंक्शन की, खुदा ने ज़मीन और आसमान में एक डिस्टिंक्शन की, एक खुश्क ज़मीन का डिस्टिंक्शन की और एक पानी से डिस्टिंक्शन की। तो खुदावंद का कलाम जो है वो सेपरेशन को मांगता है, और इसी सेपरेशन के बारे में खुदावंद कहता है कि सिर्फ सुनना नहीं, हमें कलाम को हमने इसके ऊपर अमल करना है। और ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम सिर्फ एक आयत के ऊपर मुतलबल नहीं है कि उस पर सारा फोकस सिर्फ एक आयत पे नहीं, बल्कि खुदावंद का कलाम डिफरेंट तरीकों से बात करता है, डिफरेंट जगहों से बात करता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, कानून पर कानून, हुक्म पर हुक्म। तो मेरे साथ एक तरीका जो खुदावंद ने मुझे बताया, जिससे हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं अपने आप को हम बदल सकते हैं कि हम उस पर अमल करने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। तो अगर आप मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों का 6 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ें, 2 Corinthians chapter 6 verse 17 till 18। इस वसीले खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और किसी नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कॉल है। तो यहाँ पे खुदावंद की क्लियर इंस्ट्रक्शन है हम सब के लिए। सॉरी अगर मैं ज़्यादा फास्ट था। 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18 कि खुदावंद का कलाम एक क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें देता है कि उनमें से निकल के अलग रहो, मतलब दुनिया में से निकल के अलग रहो। हमने जब भी कहा जाता है कि अलग निकल के रहना है, तो दुनिया में से निकल के अलग रहना है और किसी नापाक चीज को नहीं छूना। तो खुदावंद कहता है मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं दुआ करते हैं कि हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, और हर एक के पास राइट है कि वो खुदावंद को बाप कह के एड्रेस कर सकता है जब वो दुआ करता है। जब आप दुआ करते हैं आप कह सकते हैं खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, जो खुदावंद ने पैटर्न दिया हमें दुआ करने का। लेकिन खुदा दूसरी साइड से कहता है, उस कॉन्वर्सेशन के दूसरे एंड से खुदा कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने बेटे बेटियां कहूँ,
अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे बेटे बेटे और तुम मेरे वारिस हो, तो उसके लिए तुम्हें एक कंडीशन है, एक सेपरेशन है। बहुत सारी बात हम यही समझते हैं कि जब हम उसके यीशु मसीह का लहू है तो हम आज़ादी से जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इस लव के लिए, इस प्यार को हासिल करने के लिए कुछ कंडीशंस जो खुदा ने दी है। और उसमें से एक सिंपल कंडीशन है कि उनमें से निकल के अलग रहो, दुनिया के दाग और धब्बे हम पे ना रहे, क्योंकि खुदा उस कलीसिया के लिए वापस आ रहा है जिसमें ना कोई दाग ना धब्बा ना कोई जुरी हो। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा और मेरा खुदा आपको बेटे और बेटियां कहे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद अपनी तरफ से कहे कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है, तो आप उसके कलाम पर अमल करें। और क्योंकि उसका कलाम शीशे के मानद है, आईने की मानद है। वर्स 23 यही कहती है याकूब रसूल के खत के अंदर, और इट्स लाइक अ मिरर। एक मिरर क्या है, आपको अपनी चेहरा दिखाता है। जब और अगर अपना चेहरा देख के आप फिक्स नहीं करते, आप सुबह उठते हैं, आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, और अगर आपके बाल खराब हो तो आप बाल ठीक करते हैं, अगर आपका शर्ट गंदी है तो आप शर्ट डिफरेंट पहनते हैं, अगर आपके दांत गंदे हैं तो आप ब्रश करते हैं, आप अपना मुंह धोते हैं। लेकिन जब हम कलाम में आते हैं, जब हम चर्च में आते हैं, तो हम भूल जाते हैं। पहली चीज़ जो लोग करते हैं, जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार की है, कि चर्च से निकलते कलाम भूल जाना। कलाम था क्या, हम भूल ही गए कि हम कहाँ खड़े थे चर्च आते हुए, और हम कहाँ। कभी कभी स्पिरिट का फ्लो ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं अपने आप को, लेकिन अपने आप को याद रखना है कि मैं कहाँ हूँ। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसे याद रखना, बस उसको याद करते हुए उस पर अमल करना है कि खुदावंद मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ। अमल करने वाला, कलाम को सुनने और अमल करने वाला सिर्फ सुनने वाले से इसलिए बेहतर नहीं क्योंकि वो उस पर अमल करते हैं, वो इसलिए सिर्फ इसलिए बेहतर है उससे कि उस पर अमल करता है, क्योंकि दोनों सुनते हैं, सुनने वाले दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन दूसरा इसलिए बेटर है क्योंकि वो अमल करता है। वो इसलिए बेटर कि वो इनहेरेंटली बेटर है, कि उसके पास पैदाइशी कोई खुदावंद की तरफ से कोई बरकत है। दोनों एक जैसे ही आते हैं, लेकिन एक सुन के अमल करता है और दूसरा सुने बगैर चले जाता है चर्च में से। हैकल में दो लोग गए, एक लावी था, एक काहिन था, और दूसरा वसूल लेने वाला था। एक अपने गुनाहों से छुटकारा पाके गया, एक ने छाती पीट कर तौबा की और दूसरा वैसे का वैसा चले गया। वो भी तो अमल करता था, लेकिन वो सिर्फ अमल बता रहा था, वो सुने हुए कलाम को दोहरा रहा था उस पर अमल किए बगैर। लेकिन दूसरे ने उस पर अमल किया, उसने रिपेंट किया, उसने अपनी छाती पीटी, अपनी जिंदगी के अंदर एक डूइंग की, एक कन्वर्जन आई उसकी जिंदगी के अंदर। और ऐसे ही खुदावंद हमारी सबकी जिंदगी में कन्वर्जन चाहता है, एक टर्निंग पॉइंट। साउल की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया और खुदावंद ने उसका नाम बदल दिया। इब्राहिम की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, खुदावंद ने उसका नाम बदल दिया। याकूब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, खुदावंद ने उसका नाम बदल के इसराइल रख दिया। तो जब भी आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है, खुदावंद आपकी ज़ात को बदल देता है। पुरानी चीजें जाती रहती हैं और नई चीजें हो जाती हैं, और वो जो पुरानी चीजें चली जाती है उसी इंसान में से, उसी एक फेलियर वाले इंसान में से, उसी कमजोर इंसान में से खुदावंद अपना काम करता है। उसी कमजोर इंसान में से खुदावंद अपना काम करता है। तो इस तरीके से हम कलाम के अंदर आगे जाते हैं कि सेपरेशन के आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके आगे क्या होता है। तो अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसके दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत पढ़ें। First John chapter 2 verse 15 to 17। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और इसकी ख्वाहिश दोनों मिट जाती हैं, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिट जाती है। दुनिया की ख्वाहिश क्या है? दुनिया से प्यार कर जब सेपरेशन करते हैं आप, क्योंकि जो सुनने वाला और अमल करने वाला दोनों दुनिया में से ही आते हैं, दोनों ही दुनिया में से आते हैं। लेकिन एक अमल करके खुदावंद की मर्जी में चले जाता है और एक अमल किए बगैर उसी दुनिया में रहता है, जिसके अंदर वो उन ख्वाहिशों का से कन्विक्ट होता है, उन टेम्पटेशंस में आता है, जो है दुनिया, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। ये 3 टेम्पटेशंस जो हम सभी गुजरते हैं जिनमें से।
लेकिन सुनने वाला और अमल करने वाला दोनों टेम्पटेशंस में से भी गुजरते हैं। लेकिन एक के पास खुदा का कलाम होता है क्योंकि उसने अमल किया होता है, और एक के पास खुदा उनका कलाम नहीं होता। उसने सुना होता है लेकिन उसके पास अमल नहीं होता। तो एक और कॉन्सिक्वेंस इसका खुदा ने जो मेरे दिल में डाला, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। डैडी शेयर किया करते थे हमारे साथ कलाम सुनाते हुए कि एक पास्टर थे, तो जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैड को कहा कि डैड आई लव दैट कार, तो मुझे कार से मोहब्बत है। उर्दू में अगर मैं तर्जुमा करूँ उस बात का, तो उन्होंने अपने बेटे को करेक्ट किया, सन यू कैन नॉट लव अ कार, यू कैन ओनली लाइक अ कार, यू कैन ओनली लव गॉड, ओनली वन हु डिजर्व्स योर लव इज गॉड। तो इस तरीके से बाइबल हमें फरमाती है कि हम दुनिया की चीज़ों को लाइक कर सकते हैं, हम अच्छे कपड़े लाइक कर सकते हैं, हम अच्छा ड्रेसअप होना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप मॉडेस्टली होते हैं, अगर आप कलाम के दायरे के अंदर है जो खुदा ने हमें दिया है उसके अंदर रह के तैयार होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप उन चीज़ों को लाइक तब तक ही करेंगे जब तक आपके पास कलाम होगा, क्योंकि जब तक आपके पास कलाम में एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी दाऊद की या सुलेमान की या डिफरेंट लोगों की जिनके पास खुदावन ने सब कुछ दिया, अयूब की, उसके पास सब कुछ था, ही वॉज द रिचेस्ट मैन येट ही लव्ड गॉड मोर देन एनीथिंग। अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स ना हो, एक सुनने वाला उन एग्जाम्पल्स को याद नहीं करता लेकिन अमल करने वाला उस पर अमल करता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, वो अच्छी खुदावन ने बरकत, वो अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन पीछे एग्जाम्पल क्या है कि खुदावन ने दिया, खुदावन देने वाला है, खुदावन से मांगी थी। एक मैंने पास से सुना कि अगर आपकी गाड़ी इतनी अच्छी कि आप किसी गुनाहगार को उसमें ना बैठा सकें, अगर आप उस बंदे में किसी को उस तरीके के बंदे को ना बैठा सके जिसमें से स्मेल आ रही हो, तो आप खुदावन की मर्जी में नहीं है, वो गाड़ी आप बेच दें। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी किसी गुनहगार को को चर्च तक नहीं पहुंचा सकती तो वो गाड़ी ठीक नहीं है। हमारी हर चीज़ खुदावन की है, हमारा घर खुदावन का है। ये उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जो खुदावन के कलाम पे अमल करता है, उसकी नहीं जो सिर्फ सुनता है, जो अमल करता है उसकी हर चीज़ खुदावन की होती है। तो अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं क्या मेरी हर चीज़ खुदावन की है, क्या मैं समझता हूँ कि जब मेरी हर चीज़ डिस्पोजेबल है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप सोचे कि यार ये तो मैंने पकड़ी रखनी, जो मर्जी हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत है। ये फ़ोन, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, ये डिस्पोजेबल है। हम हर चीज़ जो हम देखते हैं वो टेम्पररी है, बाइबल कहती है, लेकिन जो चीज़ हम नहीं देखती वो इटर्नल है। तो जो चीज़ आपके हाथ जिसको आप छू सकते हैं वो टेम्पररी है, जो टेंजिबल है वो टेम्पररी है, लेकिन खुदावन इटर्नल है, और जो अमल करता है उसके कलाम पे वो इन चीज़ों को जानता है। तो इसलिए हम परदेशी और मुसाफिर हैं, ये उसके लिए जो अमल करता है, ये उसके लिए कलाम है कि हम परदेशी और मुसाफिर हैं। तो हमें इन चीज़ों से प्यार नहीं करने की ज़रूरत। मुझे इस कीबोर्ड से प्यार नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कोई और सीखे और बजाए और खुदावन की वर्शिप में हमें लीड करे, और यहाँ पे कोई और खादम आए और वो हमें खुदावन के कलाम के अंदर लीड करें। हम खुदा माफ़ करे, हमारा काम रूह जीतना है, जो सिंपल जो बात है। मुझे कीबोर्ड बजाना बहुत पसंद है, मुझे प्रस्तुत करना बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे और मेरे खुदावन के बीच में। मैं चाहता हूँ कि और लोग आएँ, मैं चाहता हूँ कि खुदावन के लिए और कोई गाए, मैं चाहता हूँ कि खुदावन के कलाम को कोई और सुनाए। पास्टर जी भी ये चाहते हैं। हमने इसको कोई ये मोनोपोली नहीं है, चर्च इज़ नॉट अ मोनोपोली, दिस इज़ अ फैमिली, और हम इस फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं। खुदावन ने कहीं नहीं लिखा कि जो वर्शिप लीडर है वो सारी उम्र से वर्शिप ही लीड करता रहे, बल्कि हर एक डीकन खुदावन का कलाम सुनाता था। इस्तफानस डीकन था, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने बेवाओं को खाना देना है, और जो भी सारे काम जो थे जो रसूल नहीं करना चाहते थे वो डीकन्स को दिए गए थे। और फिर भी इस्तफानस ही था जो खुदावन का कलाम दे रहा था और जिसको संसार किया गया। तो आप जो भी हैं, आप जिस जगह भी हैं, आप खुदावन के हैं अगर आप उस पर कलाम पे अमल करने वाले हैं। आप जिस जगह भी खड़े हैं खुदावन के कलाम पे अमल करने वाले हैं, और इस अमल करने के साथ आपको अदावत का फेस करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग इनवाइट नहीं करेंगे उन जगहों पे जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता था। आपको लोग उस तरीके से शायद मिले ना जिस तरीके से आपसे मिलते थे। तो इसी चीज़ को एड्रेस करते हुए यीशु मसीह यूहन्ना उसके 15वें बाब के अंदर उसके 18वीं आयत के अंदर जॉन चैप्टर 15 वर्स 18 के अंदर लिखते हैं, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम ये जानते हो कि उसने मेरे साथ भी और उनने पहले मुझसे भी अदावत रखी। और अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपने को अजीज रखती है, लेकिन चुनाचे मैंने तुम्हें दुनिया से चुना है
अपने काम अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चुनाचे तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है और इसी वास्ते दुनिया तुमसे दावत रखती है। तो यीशु मसीह ने क्लियर किया, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे दावत ना रखती। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे नफरत ना करती एक तरफ से, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में हेट्रेड लिखा है। अगर आपको लोग आपके पुराने दोस्त नहीं छोड़ते तो मेरे ख्याल से आप खुदावंद के कलाम को पूरी तरीके से अमल नहीं करें। अगर आपको आपकी पुरानी महफिलें आपको फिर इनवाइट नहीं करती, इसका मतलब है कि आपने पूरी तरीके से उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, आपने बुरे तरीके से खुदावंद के कलाम पे अमल नहीं किया। क्योंकि ये हमेशा ही होता है कि जब आप बदलते हैं तो आपको पुरानी चीज़ें खींचने की कोशिश करती हैं। शैतान उनको टूल की तरह यूज़ करते हैं। उन दोस्तों को खुदा माफ़ करे, उन अजीज़ों को टूल की तरह यूज़ करते हैं कि आपको वापस खींच ले उस गंदगी के अंदर, आपको वापस खींच ले। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पे ईमान रखते तो आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा के कलाम की खातिर आपको शायद ना सुननी पड़े। आपको जिन चीज़ों का चीफ गेस्ट बनाया जाता था, अब उन पे आपको इनवाइट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप उनके होते तो वो आपसे दावत ना रखते, आपको अजीज करते, आपको चीफ गेस्ट बनाते, आपको सबसे आगे खड़ा करते। लेकिन अब आप उनके नहीं हैं, क्योंकि खुदावन ने आपको चुन लिया, खुदावन ने आपको उन चीज़ों में से निकाल लिया, तब आपको पीछे भी नहीं रखना चाहते, वो आपको निकाल देना चाहते हैं। ने यीशु मसीह के साथ भी ऐसा किया। तो यीशु ने कहा तुम जानते हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, तो घबराने की बात नहीं है। बल्कि अगर जैसे तुम चीज़ों को देखो पढ़ते तो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाना और ये याद रखना कि तुम्हारा मखलसी देने वाला करीब है। तुम्हारा मखलसी देने वाला करीब है। सारे साइंस, सारे वंडर्स जो हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर, ये पैंडेमिक इटसेल्फ, ये खुदावंद की निशानी है। तो हमें अपनी आंखें खुदावंद की तरफ उठाने की ज़रूरत है, पहाड़ों की तरफ उठाने की ज़रूरत है। तुम्हारी कुम्मक वहाँ से आनी है। हमारी कुम्मक किसी तलवार से, किसी प्रेसिडेंट से, किसी पॉलिटिशियन से, किस पार्टी से नहीं आनी। हमारी कुम्मक देने वाला जो है वो उस दुनिया में आया और उस दुनिया ने उसे रिजेक्ट किया, उसके अपनों ने उसे रिजेक्ट किया। अगर मैं आपको एग्जांपल्स देना शुरू करूं, जिन लोगों ने खुदावन की बात मानते हैं, जिनको खुदावन ने कबूल किया, उनके खिलाफ हेट्रेड का, केन किल्ड एबल, जोसेफ के अपने भाइयों ने उससे नफरत की, याकूब के अपने भाई ने उससे नफरत की, आइजक के साथ नफरत की गई, दानियल के जो उसके कोवर्कर्स थे, जो उसके साथ मिनिस्टर्स थे, उनने उसके साथ नफरत की कि ये तो दुआ से हटता ही नहीं, उसको दुआ से ही पकड़ेंगे। उनको पता था कि इस बंदे के साथ जो फेवर है किंग की वो सबसे ज़्यादा है, तो अगर हम इसको पकड़ लेंगे। लेकिन शेरों की मांद के अंदर भी खुदा ने किसी के लिए शेर के मुंह बंद रखे थे। तो आप डरिए ना। यीशु मसीह को भी उसके अपनों ने हेट्रेड की, वो अपने अपनों के पास और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो अगर आप समझते हैं कि आप, मेरी तो अपने ख़ानदान के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मेरे डैड हैं, मेरे मामू हैं, जो बताते हैं कि उनको यीशु नाम के बपतिस्मे के लिए कितनी परसिक्यूशन सहनी पड़ी, कितने मजाक सुनने पड़े, कईयों को तो मार भी पड़ी। लेकिन आज वो कहाँ खड़े हैं? क्या खुदा ने उस मार का बदला नहीं दिया? क्या उसने हमारे लिए कोड़े नहीं खाए? क्या उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी नहीं दी? अगर खुदावन का प्यार आपके अंदर बसता है, क्योंकि अगर आप दुनिया के अंदर से प्यार करते हैं, यूहन्ना के पहले खत में लिखा है, तो खुदावन का बाप का प्यार आपके अंदर नहीं, बाप की मोहब्बत आपके अंदर नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप दुनिया से प्यार करना शुरू कर दिया है, तो बाप की मोहब्बत कम हो रही है। और अगर दुनिया से दूर करने की कोशिश करें, अगर आपको मार बुरी नहीं लग रही, आपको ताने बुरे नहीं लग रहे, इसका मतलब खुदावन की मोहब्बत आपके अंदर आना शुरू हो गई है, बाप की मोहब्बत आपके अंदर आना शुरू हो गई है। और ये सिर्फ खुदावंद ही देता है। मेरी अपनी ज़िंदगी में ऐसा है, मैं एक पास्टर के बेटे के घर में पैदा हुआ, लेकिन खुदावंद के लिए मुझे खुद लड़ना पड़ा, मुझे अपनी सैल्वेशन के लिए खुद फाइट करना पड़ा, जैसे हम सबको करना पड़ता है। मुझे खुदावंद ने इसलिए नहीं दे दी कि तू पास्टर का बेटा ये ले, तेरे लिए मुफ्त निजात। हम सब के लिए मुफ्त निजात है, लेकिन हमें डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। हर एक को डिसीजन। खुदावंद बाप दादा की दुआ को, दादा की दुआ को, बाप की माँ की दुआ को सुनता ज़रूर है, लेकिन निजात दुआओं से नहीं आती, वो डिसीजन से आती है। आप किसी के लिए दुआ करके उसके लिए निजात खरीद नहीं सकते। आप उसके लिए दुआ कर सकते, खुदावंद इसके लिए निजात का दरवाज़ा खोल कि ये अपनी इसकी जहन बदल, इसकी सोच बदल, इसकी रूह बदल, इसका दिल बदल, ताकि ये निजात की तरफ आए। आप दुआओं से किसी को निजात नहीं दे सकते, ना ये कभी हुआ है, ना ये कभी होगा।
खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ मेरे दादा की दुआएं, मेरी दादी की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं और वो मेरी ताकत है, वो मेरे लिए खुदावन का फजल में है। लेकिन जो मैंने डिसीजंस खुदावन के लिए बनाया वो खुदावन की फजल से, खुदावन की मोहब्बत से बनाए, जो उसने मुझसे बात की है, जो मैंने उसके लिए घुटने टेके। मैं अपने जो अनॉइंटिंग खुदावंद आपको देता है वो किसी और की वजह से नहीं देता। हाँ, मैं मुबारक हूँ कि मैं इस घर में हूँ जिसमें दुआ होती है, जिसमें दुआ अलाउड है, जिसमें खुदावन का नाम लेना अलाउड है, जिसमें किसी भी वक्त खुदावन की परस्तिश करना अलाउड है। लेकिन परस्तिश खुद ही नहीं होती, इसके लिए उठना पड़ता है बिस्तर में से, इसके लिए कीबोर्ड को ऑन करना पड़ता है, इसके लिए खुदा के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। सबसे पहले खुदा के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है और फिर परस्तिश होती है। गीत गाना परस्तिश नहीं है। बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि गीत गाना परस्तिश है। गीत गाना कोई परस्तिश नहीं है। गीत गाना सिर्फ गीत गाना है। परस्तिश करना वो है जो आप और खुदा, आप समझते हैं कि खुदावंद आपके साथ, आपका खुदा के साथ एक कनेक्शन है और आप फील करें कि योर वर्शिप इज गोइंग समवेयर वेयर इट बिलोंग्स। योर वर्शिप इज गोइंग समवेयर वेयर इट बिलोंग्स। क्योंकि ये जो साज है, ये जो म्यूजिक इटसेल्फ है, ये दुनिया में नहीं बनाया गया, ये खुदा ने आसमान पर बनाया था। ये हेवनली प्रोडक्ट ऑन अर्थ है। तो जब आप ये बजाते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप समझते हैं कि आपकी परस्तिश खुदावन तक पहुंच रही। और उसकी इंडिकेशन ये होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप सुर कौन से बजा रहे हैं और आप सुर किस में गा रहे हैं। जब मैंने कीबोर्ड बजाना शुरू किया था, मुझे पता नहीं था कि खुदावन मेरी उंगलियों को कैसे घुमा रहे हैं सुरों के ऊपर। और आज भी कभी ऐसा ही होता है कि कभी कभी मैं ऐसे गीत बजा रहा होता हूँ तो मुझे पता नहीं होता, मैं आंखें नहीं खोलता, खुदावन मेरी उंगलियों को जंग करना सिखा रहा होता है, लड़ना सिखा रहा होता है मेरे हाथों को। जैसे दाऊद 144 के अंदर लिखता है कि तू मेरी उंगलियों को जंग करना, उंगलियों को लड़ना और मेरे हाथ को जंग करना सिखाता है। खुदावन को यूज़ करने दें। अपने हुनर के अंदर फख्र ना करें, ये खुदावन की तरफ से है। मैं तो कर ही नहीं सकता ना। मैं जब 16 साल का था तो खुदावन ने मुझे सिखाया। जिनने थोड़ा बहुत सिखाया मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिनने मुझे इंडिकेशंस दी, मुझे बताया कि ये स्केल्स हैं और ये करना है। लेकिन जहाँ तक आती बात बजाने की, वो मुझे खुदावन ने सिखाया। खुदावन ने मुझ पे ये जाहिर किया। और मैं ये सिर्फ अकेला नहीं हूँ कि आप कहेंगे नहीं ब्रदर सैमुअल आप बहुत स्पेशल है, मैं खुदा माफ़ करे, नहीं हूँ। खुदावन ने ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ किया। खुदावन ने लड़ना सिखाया, खुदावन ने शेर को मारना सिखाया, खुदावन ने रीछ को मारना सिखाया। मारना नहीं बल्कि हराना सिखाया। आप खुद ही सोचें, एक लड़का कितना भी स्ट्रांग हो, वो उसका शेर और रीछ के साथ क्या मुकाबला, एक मर्द का क्या मुकाबला है शेर और रीछ के साथ। लेकिन खुदावन ने उसे लड़ना सिखाया। उसने अपनी भेड़ों, कहता था जब मेरी कोई भेड़ ले जाता तो मैं वापस उसके पीछे जाता था। खुदावन देता है ये दलेरी पीछे जाने वाली। डरपोक लोग पीछे नहीं जाते। डरपोक कहते चलो लै गया तो एक ही लै गया ना, कोई गल नहीं, बाकी यहाँ तो इतने ही नहीं ना, अगले साल होर हो जाएंगे। लेकिन खुदावन वो करेज देता, वो बोल्डनेस देता कि वापस जा और लेके आ। अगर आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में से, आपके घराने में से, आपके घराने के फर्द को अबलीस ने ले गया, जाएं उसके पीछे, रोएं, हालेलुया जीसस, सारा बाबा रोयोशी, उससे खुदावन के पास आए और कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम में आता हूँ, मैं अपने बेटे को वापस लेता हूँ, मैं अपनी बेटी को वापस लेता हूँ। कहें, जाएं उसके पीछे, कोई मसला ही नहीं है। आप दुआ करने वालों को कहें, आप हमें करें कि पासी जी आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मैं उसे वापस चाहता हूँ। किसने कहा कि वो वापस नहीं आ सकता? किसने कहा वो बेटी वापस नहीं आ सकती? किसने कहा कि वो बीमार शिफा नहीं पा सकता? डॉक्टरों ने, रिश्तेदारों ने? खुदावन ने उन सारी चीजों को डिस्प्रूव किया। खुदावन ने इस बदन को बनाया, खुदावन ने आपके खानदान को बनाया, खुदावन ने आपके शौहर को बनाया, आपकी बीवी को बनाया, आपके बच्चों को बनाया, और खुदावन उनको वापस ला सकता है। खुदावन आपको शिफा दे सकता है, आपके उस बेटे को निजात दे सकता है, आपकी उस बेटी को निजात दे सकता है। कभी विजुअलाइज करना ना भूलें। जब भी आप दुआ करें, विजुअलाइज करें कि आप पूरी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि एक दिन खुदावन उस विजन को रियलिटी में बदल देगा। खुदावन के लिए विजन रियलिटी में बदलना दूर बहुत मुश्किल काम नहीं है। जिस मूसा को कहा कि तू एक कौम को लीड करेगा, उसी मूसा से खुदावन ने उस कौम को लीड करवाया। जिस यशवा को कहा कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जैसे मूसा के साथ साथ, उसी यशवा के साथ खुदावन साथ साथ था। जो विजन दी थी उसको रियलिटी में बदला खुदावन ने। जो खुदावन ने वादे किए थे उसको रियलिटी में बदला। तो आज मैं किसी को दलेर करना चाहता हूँ। मैं भी कमज़ोर हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं,
हमेशा कोई भी नहीं जीतता। हर कोई हमेशा जीतने वाला आसमान पे है, उससे हम मदद लेते हैं, उसके लिए हम हाथ उठाते हैं, उससे ही कहते हैं कि खुदा तू मदद कर, क्योंकि तू हमेशा जीता। जिस्मानी बॉडी में आया, जिस्म में आया, फिर भी तूने कोई गुनाह नहीं किया। तू जिस्म में आके भी तुझ पे कोई गुनाह साबित ना कर पाया। उस खुदा से मदद मांगते हैं, उस खुदा से कहते हैं कि खुदा तू मदद कर, खुदा तू जोर दे, क्योंकि तेरे पास वो जोर था। तूने डिस्प्रूव किया, जब तुझे टेम्प्ट किया गया तूने उस टेम्पटेशन को ओवरकम किया, क्योंकि उसके पास खुदा का कलाम था। तो आज मैं एक चीज से एंड करना चाहता हूँ, आखिरी स्क्रिप्चर पढ़ूंगा। मिसाल की किताब उसकी 29 चैप्टर वर्स 18 में लिखा है। एक बार दीजिएगा। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेक़यास हो जाते हैं, बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले मुबारक हैं। जहाँ रोया नहीं। आज बहुत सारे घर हैं जहाँ पे रोया नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोया नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं कि रोया होता ही क्या है। खुदावन बात भी करता है रोया में से, लेकिन खुदा बात करता है, उसके कलाम में लिखा है। तो एक बेस्ट तरीका जो है, अगर आपके पास रोया नहीं है अभी तक, आप अपने पास्टर जी के पास जाएं और उनके दरवाजे पे नॉक करें, पास्टर जी हमारे चर्च के लिए खुदा की क्या रोया, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर हमसे पूछें तो हम आपको बताएंगे कि हमने इस चर्च को इसलिए बनाया ताकि हम आसमान की बादशाही में जा सकें। वो हमारी रोया है और हम उसके लिए जो मर्जी हमें करना है, इस कलाम के अंदर हर बात जो है, जो उधर जाने के लिए हम उस पर अमल करेंगे। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो, तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। हम उस पर अमल करेंगे। जहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे लिखे खुदा वाहिद है, हम उस पर अमल करेंगे। हम खुदा की बाइबल की वर्सेस पर अमल करेंगे, जो उसने कलाम दिया है, जितना भी दिया है, ज़्यादा दिया है, कम दिया है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट दिया है। ये ग्रेस सफिशिएंट है, तेरा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। तो बात यही है कि हमारी विजन है आसमान पे जाना। और आप जहाँ जाते हैं, अगर आप यहाँ आते हैं, तो मैं आप कहना चाहता हूँ कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी रूह की फिक्र करते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज इस कलाम को सुने ही ना, इस पर अमल करें। जो भी बात खुदा ने आपसे की है, ये कलाम खुदा ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी के लिए दिया था, और मेरा ईमान है कि खुदा ने किसी और से भी बात की है, लेकिन इसको सिर्फ सुनेगा, इस पर अमल करें। क्योंकि ये थोड़ी देर बाद लाइव बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, और आप अपने घर में होंगे, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, और आप और खुदा होंगे, या आपके साथ जो अजीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर वेट कीजिएगा उस पर अमल करने के लिए। उसमें से कुछ निकालिएगा, इस बाइबल को फिर से खोलिएगा, खुदावंद के वादे, खुदावंद के अहकामात को फिर से रिवाइज करिएगा। तो उनमें से निकल के अलग रहो और किसी नापाक चीज़ को ना छू। अगर आपके घर में कोई नापाक चीज़ है तो उसे निकाल दें, अमल करें। अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके फ़ोन में कोई नापाक चीज़ है, उसमें से उसको निकाल दें। और मैं सिर्फ आपको नहीं कर रही, मैंने खुद भी करना है, ये मेरे लिए भी एक्शन है। मैं एक हिपोक्रेट नहीं होना चाहता कि मैं आपको कुछ कह दूं और मैं खुद ना करूं, क्योंकि हम सब ने खुदावन के साथ, मैं आपको ठोकर नहीं देना चाहता। आप खुदावन के बेहतरीन लोग हैं। बहुत से तो ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सारे स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में रखे, जो खुदावन के कलाम पर अमल करते हैं, उनके लिए शायद ये दुहाई ही हो। लेकिन मेरी दरख्वास्त है किसी से कि आज ये लाइफ के बंद होने पर आप खुदावन से रिश्ता ना बंद कीजिएगा। आप सिर्फ अगले संडे का इंतज़ार ना करिएगा, या अगले ट्यूसडे का, या वेंसडे का, सॉरी थर्सडे का और संडे का इंतज़ार ना कीजिए, बल्कि जो कल का दिन है उसके अंदर इस कलाम पर अमल कीजिए। जो आज की रात है उस पर अमल कीजिए। हर रोज़ उठें, खुदा के कलाम पर अमल कीजिए। जो भी खुदावंद आपसे बात करता है उस पर अमल कीजिए, क्योंकि बहुत सारा कलाम आपकी ज़िंदगी का खुदावंद आपसे खुद बात करेगा। जैसे इस कलाम को मेरे साथ खुदा ने बात की, मेरी ज़ात के लिए था, और मैंने आपके साथ शेयर किया, और मेरी उम्मीद है कि खुदावंद इससे आप बरकत पाएँ। लेकिन खुदावंद आपसे आपके लिए बात करेगा। खुदा ने बहुत सारे गुनाह मेरी ज़िंदगी में थे, जिसको खुदा ने मुझे स्ट्रैटेजीज दी कि इस तरीके से उस गुनाह को ओवरकम करना है।
लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजीज दे सकता हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी देगा, वो आपको देगा। खुदावंद एक इंस्ट्रक्शन देने वाला खुदा है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्लियर कट बात करता है, वो डगमटाता नहीं है, वो यहाँ वाली और वहाँ वाली बात नहीं करता, वो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या निकालने की ज़रूरत है, क्या डालने की ज़रूरत है, गुनाह निकालें, दुआ डालें, रोज़ा डालें अपनी ज़िंदगी में। ये सारा कुछ उसके कलाम के अंदर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी मैं इंस्ट्रक्शन जो आपको दे सकता हूँ, इस पर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, कलाम को सबसे ज़्यादा पढ़ें। अगर आप बोर हो रहे हैं, खुदा उनका कलाम पढ़ें। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, ब्रेक में, बाइबल पढ़ें। अगर आप सो के उठे हैं, आपके घर पे कोई भी नहीं है, अगर आपके बच्चे सोए हुए हैं, आपके पास टाइम है, बाइबल पढ़ें। चर्च में आते हैं, चर्च के बाद जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उनको पूरा पढ़ें। छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन ये आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। खुदा उनका कलाम ज़ुबानी याद रखना, ये एक बहुत बड़ी बरकत है। यीशु को खुदा ने कहा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और दिन और रात तेरा ध्यान इस पर हो। इंग्लिश में लिखा है कि मेडिटेट ऑन दिस वर्ड डे एंड नाइट। तो मेडिटेट का एक सिंपल डेफिनेशन वही है, जब एक गाय घास खाती है तो कुछ ही देर बाद जब बैठ जाती है तो उसी घास को फिर से अपने मुंह में डालती है और च्यू करती है। तो इसी तरीके से हमें मेडिटेट करना है दिन और रात। जो हमने कलाम सुना हुआ है, जो हमने कलाम पढ़ा हुआ है, उसको फिर से जहन में लाएं, उस पर च्यू करें, और उस कलाम को सिर्फ सुने ना, क्योंकि उस पर अमल करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया जीसस। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस दिन के लिए, मेरे यीशु, जो तूने दिया खुदा, तेरे अजीज़ों के साथ, तेरे अजीज़ लोगों के साथ खुदा, तेरे मुकद्दसों के साथ मेरे यीशु।